हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। और दोस्तों अभी जो है हम लोग 14 जुलाई 2021 का करंट अफेयर देखने वाले हैं। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले अभी जो हम लोग करंट इंडेक्स पे नज़र डालते हैं। जैसे कि दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि आंसर ऑफ द डे पहले करते हैं, फिर टुडेज करंट अफेयर्स करते हैं, फिर क्वेश्चन ऑफ द डे करते हैं। तो हमने रिविजन्स क्लास को भी ऐड नहीं किया हुआ है, तो रिविजन्स क्लास को भी बहुत जल्द जो है ऐड ऑन करने की कोशिश करूँगा। डोंट वरी अबाउट इट दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों जो भी मेरे चैनल पे नए हो वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं आंसर ऑफ द डे के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो कि दुनिया की सबसे लंबी वाटर स्लाइड कहाँ खोला गया है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो दुनिया की सबसे लंबी जो वाटर स्लाइड है दोस्तों वो मलेशिया में खोला गया है अभी। तो आपको याद रखना है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो इसकी जो लंबाई है दोस्तों 1140 मीटर जो है वो लंबी है। ठीक है, ये स्लाइड जो है 1140 मीटर लंबी है और 70 मीटर जो है दोस्तों वो ऊंची है। ठीक है, आपको याद रखना है। और ऊपर से नीचे तक आप जितने देर लगाते हो, आने में 4 मिनट लगते हैं दोस्तों। आपको याद रखना है कि ऊपर से नीचे स्लाइड करने में टोटल 4 मिनट का टाइम लगता है। ओके, और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पहला रिकॉर्ड तोड़ा है वो न्यू जर्सी का पहले रिकॉर्ड था। ठीक है, न्यू जर्सी का पहले रिकॉर्ड था। ठीक है, लंबे वाटर स्लाइड की, जिसकी हाइट थी दोस्तों 605 मीटर। ठीक है, जिसकी हाइट थी 605 मीटर, और इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है मलेशिया ने, जिसकी जो लंबाई है दोस्तों 1140 मीटर है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए बस इतना ही। चलिए आज जो है अभी हम लोग पहले क्वेश्चन से देख लेते हैं। टुडेज करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो कि निम्नलिखित में से कौन सा देश BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेज़बानी 2026 में करने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप की जो होस्ट करने वाला है 2026 में, वो इंडिया करने वाला है, अपना देश करने वाला है दोस्तों। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है दोस्तों, इसकी अनाउंसमेंट करी गई थी 13 जुलाई 2021 को। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो है इंडिया जो है सेकेंड टाइम होस्ट करने वाला है ये वर्ल्ड चैंपियनशिप को। पहले टाइम में इंडिया ने हैदराबाद में किया हुआ था, 2009 में किया हुआ था। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि अजय सिंघानिया जो हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, और हेमंत बिस्वा जी हैं जो प्रेसिडेंट है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। और दोस्तों बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की जो स्थापना करी गई थी 1934 में करी गई थी। ठीक है, आपको याद रखना है इतना सा। और इसकी जो हेडक्वार्टर है दोस्तों कुआलालंपुर जो है, कुआलालंपुर मलेशिया में है। ठीक है, कुआलालंपुर मलेशिया में है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, और इसके जो प्रेसिडेंट है दोस्तों वो पाउल एरिक हैं। ठीक है, पाउल एरिक हैं दोस्तों, आपको इतनी सी याद रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक टोक्यो ओलंपिक प्रतिभागी को 10 लाख रुपए देने का फैसला किया है। तो ये दोस्तों फैसला किया हुआ है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश ने फैसला किया है कि प्रत्येक टोक्यो ओलंपिक प्रतिभागी को 10 लाख रुपये इनाम देने की घोषणा करी है। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं कुछ। यहाँ पे जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अनाउंसमेंट करी थी दोस्तों। ठीक है, कि 10 लाख रुपये जो है प्रत्येक पार्टिसिपेटिंग जो वो करने वाले हैं ओलंपिक में, उनको 10 लाख रुपये नगद दी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे ये भी कही गई है दोस्तों कि जो गोल्ड मेडलिस्ट विनर्स होंगे उनको 6 करोड़ रुपये जो है इंडिविजुअल 6 करोड़ रुपये देने की घोषणा करी है। और जो टीम इवेंट्स में जो भी पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, जैसे मेडलिस्ट जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो अगर सेकंड विनर भी रहते हैं दोस्तों, तो उनको भी 3 करोड़ देने की घोषणा करी है योगी आदित्यनाथ ने। ठीक है, आपको इतना सा याद रखना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल 12 जुलाई 2021 को है ना परीक्षण के दौरान विफल रही। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ब्रह्मोस है जो विफल रही है दोस्तों। ठीक है, परीक्षण के दौरान। ठीक है, तो मैं बता दूं दोस्तों कि जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये टेस्टेड किया जा रहा था उड़ीसा के तट पे। ठीक है, आपको याद रखना है 12 जुलाई को उड़ीसा के तट पे इसकी टेस्टेड की जा रही थी, लेकिन ये फेल्ड हो गया जब ये टेक ऑफ करने वाला था। ठीक है, जब टेक ऑफ किया था। ठीक है, इतने से याद रखना है। और दोस्तों इसकी जो टेस्टिंग कैपेबल ऑफ हिटिंग टारगेट है दोस्तों 450 किलोमीटर रेंज की है। ठीक है, आपको इतनी सी याद रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII सितंबर 2021 से भारत में निम्नलिखित में से किस टीके का निर्माण शुरू करेगा। तो ये जो है दोस्तों प्रोडक्शन करने वाला है स्पुतनिक 5 का। ठीक है दोस्तों, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है सितंबर 2021 से स्पुतनिक 5 का जो है प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है दोस्तों
ये जो है इंडिया का टॉप वैक्सीन मेकर्स है, ठीक है। और दोस्तों ये जो है रशियन जो स्पुतनिक 5 है दोस्तों, ठीक है, वो सितंबर 2021 से तो स्टार्ट करने ही वाला है, ठीक है। और दोस्तों इसका जो इंफॉर्मेशन देने वाले थे वो रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के जो सीईओ हैं किरिल दिमित्रिव, ठीक है, इन्होंने इन्फॉर्म किया था, ठीक है। और दोस्तों मैं बता दूं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो सीईओ हैं दोस्तों वो अडार पूना वाला है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है दोस्तों, तो ये पुणे में है, ठीक है, तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिफ्थ क्वेश्चन में, गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए किस राज्य ने मातृ कवच, ठीक है, अभियान शुरू करने की योजना बनाई है। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो मातृ कवच का जो है अभियान शुरू करने वाला है दोस्तों वो है केरला, इसने योजना बनाई है, ठीक है। और थोड़ी सी देख लेते हैं। तो केरला हेल्थ मिनिस्टर जो है वीना जॉर्ज, इन्होंने इन्फॉर्म किया था 12 जुलाई 2021 को, ठीक है, कि ये जो है सेटअप करने वाला कैंपेन सेटअप करने वाला है। और इसका जो नाम दिया गया है दोस्तों वो मातृ कवच दिया गया है, आपको इतनी सी याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे जो गवर्नर हैं दोस्तों आप देख सकते हो कि पी सदाशिवम आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। और सीएम जो है दोस्तों वो पिनराई विजयन है, ठीक है, आपको इतने से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और ये 6 क्वेश्चन आप देख रहे हो ये बैंकिंग लाइन्स हैं दोस्तों। ये बैंकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि जून 2021 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति कितनी थी। तो ये थी दोस्तों 6.26%, ठीक है, आपको इतनी सी याद रखनी है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे इशू की जाती है, डाटा रिलीज़ की जाती है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन को के द्वारा, ठीक है दोस्तों, आपको बस इतनी सी याद रखनी है। और आरबीआई के जो गवर्नर हैं दोस्तों वो शक्तिकांत दास जी हैं, आपको जैसे पता है हेडक्वार्टर मुंबई है। और आरबीआई का गठन शायद हुआ था 1935, तो आप एक बार इसे देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाल ही में किस एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरर ने भारतीय नौसेना को अपना 10वां P8I, ठीक है, P8I, ठीक है, विमान प्रदान करने वाला है। तो अभी कर दिया है, ठीक है। तो 10वां P8I विमान जो है दोस्तों ये बोइंग प्रदान करने वाला है, ठीक है। बोइंग थोड़ी बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इंडियन नेवी जो है वो उन्होंने रिसीव किया हुआ है, ठीक है। तो P8I लॉन्ग रेंज है ना, मार्टिन रिकोनेसेंस एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट जो है वो बोइंग से हमने प्राप्त करी है, ठीक है, नेवी प्राप्त करी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि जो है 4 एडिशनल एयरक्राफ्ट में से ये सेकेंड एयरक्राफ्ट है दोस्तों जिसकी डिलीवरी की गई है। और ये साइन करी गई थी इंडियन डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा 2016 में ही, ठीक है, आपको इतनी सी याद रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 क्वेश्चन है कि यशपाल शर्मा जी जिनका हाल ही में निधन हो गया वो डैश से संबंधित थे। तो दोस्तों आपको बताना है कि किस खेल से संबंधित रखते थे। तो ये जो थे दोस्तों वो क्रिकेट से संबंधित रखते थे, ठीक है। तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए दोस्तों यशपाल शर्मा जी हैं कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर थे हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के, ठीक है। और उन्होंने वर्ल्ड कप 1983 में भी वर्ल्ड कप खेली थी 1993 में, आपको याद रखना है। और ये जो है दोस्तों कार्डियक अरेस्ट से की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी कल, ठीक है। और देखो मैं बता दूं कि ये जो है मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे और ये विकेट कीपर भी थे साथ में दोस्तों, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो इनकी जो डेथ हुई दोस्तों वो 66 ईयर के थे, ठीक है। तो ज़्यादा उम्र नहीं थी इनके, फिर भी जो सर्वाइव कर रहे थे दोस्तों। और अभी जो है इनकी जो वाइफ थी और 2 बच्चे थे इनके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक। 9th क्वेश्चन देख रहे हो आपकी दुनिया का पहला कंजुगेट कोविड-19 वैक्सीन सोबरना 2 किस देश द्वारा विकसित है ना, किस देश द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जब दुनिया का पहला, भारत का पहला ये क्वेश्चंस में लिखा हुआ हो तो वो समझो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों स्वदेशी रूप से विकसित करने वाला जो है वो क्यूबा है दोस्तों, ठीक है। तो क्यूबा है। और देख लेते हैं क्यूबा के बारे में कुछ। तो क्यूबा का जो कैपिटल होता है दोस्तों हवाना होता है, जैसे आपको पता है। और प्रेसिडेंट है यहाँ पे दोस्तों मिगुएल डियाज कैनेल, ठीक है, आपको इतना से याद रखना है, ठीक है, इससे इतना ही। तो दोस्तों आज जो है हम लोग अब क्वेश्चन ऑफ द डे कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे में है दोस्तों कि अपने T20 करियर में कौन सा क्रिकेटर 4000 रन पूरा करने वाला बन गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है विराट कोहली, विल स्मिथ, क्रिस गेल और रोहित शर्मा। तो आपको बताना है दोस्तों। और क्वेश्चन ऑफ द डे कल देखते हैं।
और दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा आपको आप बताने के लिए आप ये लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे सेशन को। तो दोस्तों अभी जो है हम लोग डेली करंट अफेयर सेशन स्टार्ट कर दी है, तो और भी कंटेंट ऐड ऑन करने की कोशिश करूंगा दोस्तों, लेकिन फिलहाल जितने भी ये करंट अफेयर्स हैं दोस्तों, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम्स में अगर यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बोल सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पे बने रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, ठीक है। और मेरे द्वारा जो है दोस्तों जेपीएससी, जेएसएससी, एसएससी, रेलवेज एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की जाती है। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को देख सकते हो और वहाँ पे आप स्टडी कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।